हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे कल सेट के बारे में। सेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। पढ़ेंगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, सेट को कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को आप लोगों को याद रखना है कि दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो पहला फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का, उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है देखते हैं। याद रखना होगा आप लोगों को कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है सही मायनों में सेट का करेक्ट डिफिनीशन बताता है। ये सेट बिल्डर फॉर्म जो है सही मायनों में सेट का करेक्ट डिफिनीशन बताता है और ये एक स्टेटमेंट होता है। जैसे कोई सेट ए है, जो आपको कल बताया था मैंने या पिछले क्लास में बताया था। जो हमारा सेट रहता है उस सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम मान लीजिए कि कोई सेट ए है जिसमें एक्स एलिमेंट के कुछ कलेक्शन है, और एक्स एलिमेंट का कलेक्शन कैसा है देख लेते हैं। यहां पे बता रहा है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है ये एक स्टेटमेंट होता है। तो इस स्टेटमेंट में कह क्या रहा है, इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक्स एलिमेंट के कुछ ऐसे कलेक्शन हैं जो एक्स का प्रॉपर्टी बता रहा है। ये जो एक्स है, इस एक्स एलिमेंट का कुछ कलेक्शन है जो एक्स का प्रॉपर्टी बताता है, इसी एक्स का प्रॉपर्टी बताता है। तो ये एक्स का प्रॉपर्टी है क्या इसमें, तो बता रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर। तो हमको पता है कि 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर जो होगा उसका कुछ कलेक्शन होगा, और उस कलेक्शन को ही स्टेटमेंट में जब हम लोग लिखते हैं तो उसी को कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अभी दूसरा एग्जांपल भी हम लोग लिखते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल, कोई सेट बी है जिसमें एक्स एलिमेंट के कुछ कलेक्शन हैं, तो इस सेट बी में बता रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पे कलेक्शन कैसा है, इस स्टेटमेंट में कलेक्शन कैसा है। तो इस स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि एक्स एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो इंग्लिश अल्फाबेट जो लेटर है, जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर है उसका वोवेल। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर का जो वोवेल का कलेक्शन है उसी को हम लोग जब स्टेटमेंट में लिखेंगे और स्टेटमेंट में इस तरह से लिखेंगे तो हम कहेंगे ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। याद रखना है आप लोगों को कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग स्टेटमेंट में लिखते हैं, और ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको पढ़ते कैसे हैं। तो यहाँ पे देख रहा है कि कोई सेट बी है जिसमें एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जहां पे ये x का क्या मतलब होता है, तो आप लोगों को याद रखना होगा इस x का मतलब कि ये x जो है ये एक एलिमेंट है जिसका कुछ कलेक्शन है, और इसका कलेक्शन क्या है, तो इसका कलेक्शन ये है कि इंग्लिश अल्फाबेटिक लेटर जो है उसमें वोवेल कितना होते हैं।
बात समझ में आ रही होगी आपको। एक तीसरा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, C इक्वल टू x such that x is letter of school। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे कोई सेट C है जिसमें बता रहा है कि लेटर ऑफ स्कूल जो है, लेटर ऑफ स्कूल का कलेक्शन जो है उसको जब हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो सेट ऑफ बिल्डअप फॉर्म बन जाएगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अभी आप लोग देखते हैं एक दूसरा तरीका, दूसरा फॉर्म जिससे सेट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। वो दूसरा फॉर्म कौन सा है? तो वो दूसरा फॉर्म है आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ये होता क्या है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, देखते हैं इसके बारे में हम लोग। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो होता है, जैसे कोई सेट ए है और अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बताया गया स्टेटमेंट में, और उसी स्टेटमेंट को जब हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट को जब हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं तो हम कहते हैं ये एक रोस्टर फॉर्म है या फिर टेबुलर फॉर्म है। जैसे यहाँ पे हमको बताया गया था कि 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर, तो हम जानते हैं कि 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, सॉरी 1 3 5 7 9, ये 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, तो आपको बताया गया था कि वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल, तो हम लोग देखे थे वहां पे वो जो फॉर्म था जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, उस सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट में लिखा होता था। यहाँ पे हम लोग एक दूसरे फॉर्म में कलेक्शन में लिखते हैं इसको। तो देखते हैं वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या सब होता है, तो ए, ई, आई, ओ, यू। एक तीसरा एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। ये तीसरा एग्जांपल भी उसी सेट बिल्डर फॉर्म से ही लेंगे जिसका स्टेटमेंट था लेटर ऑफ स्कूल। लेटर ऑफ स्कूल, इस लेटर ऑफ स्कूल में देखते हैं कि स्कूल का लेटर क्या है, तो स्कूल का लेटर यही है SCHOOL। तो जब हमको इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना रहेगा तब क्या करेंगे, तो एक चीज आप लोग को याद रखना होगा कि जब भी किसी सेट में 2 सेम लेटर आए या 2 सेम नंबर आए तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक को हम लोग नोट करते हैं, एक को लिखते हैं और दूसरा को छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे ओ जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे कि एक ओ तो लिखेंगे लेकिन दूसरा ओ नहीं लिखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे जब हमको स्कूल का लेटर ऑफ स्कूल का रोस्टर फॉर्म में सेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे SCHOOL। तो अभी आप पूछिएगा कि एक ओ कहाँ चला गया, तो आपको याद रखना होगा कि जब भी हम लोग सेट को रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, दिखाते हैं, तो वहाँ पे जब 2 सेम चीज रहता है, जब 2 सेम थिंग रहते हैं तो एक को हम लोग दिखाते हैं और एक को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रोस्टर फॉर्म के बारे में सीख गए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि सेट, जो कुछ सेट होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कुछ जो सेट होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे सेट ऑफ
नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को जब रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एन का यूज करते हैं, और कैपिटल एन का यूज करके, और हम जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या सब आता है, 1 से स्टार्ट होगा, काउंटिंग का नंबर 1 2 3 4 5 so on। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, जिसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा आप लोग कि होल नंबर के सेट को कैसे डिनोट करते हैं। होल नंबर के सेट को कैसे डिनोट करते हैं? तो सेट ऑफ होल नंबर तो होल नंबर के सेट को आप लोगों को याद रखना होगा कि होल नंबर के सेट को W से डिनोट करते हैं। W, कैपिटल W से 0 1 2 3 4 5 so on। इसके बाद देखते हैं कि इंटीजर को सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इंटीजर के सेट को कैसे डिनोट किया जाता है। तो इंटीजर का जो सेट होता है, इंटीजर को सेट को कैसे डिनोट करते हैं? तो इंटीजर के सेट को z से डिनोट करते हैं, और ये z जो होता है वो z इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि इंटीजर जो होता है उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, निगेटिव नंबर भी होते हैं, और साथ में जीरो भी होता है। ध्यान आप लोगों को रखना होगा, 0 1 2 3 so on, -1 -2 -3। तो इस तरह से हम लोग इंटीजर के सेट को डिनोट करते हैं। आगे देखते हैं कि हम लोग रेशनल नंबर के सेट को कैसे डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर को सेट को डिनोट कैसे करते हैं, उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है इरेशनल नंबर के सेट को कैसे डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर का सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर के सेट को। और ये जो रेशनल नंबर का सेट है इसको दिखाया नहीं जाता है, रेशनल नंबर के सेट को शो नहीं किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। उसी तरह से जो इंटीजर होता है, इंटीजर जो होता है, इंटीजर के सेट को भी हम इंटीजर के बारे में तो बता चुके हैं। इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, और इसके भी सेट को हम लोग शो नहीं करते हैं, इसके भी सेट को हम लोग नहीं दिखाते हैं।